हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज का। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और एक किस तरह से ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बनता है। दोस्तों, मूविंग एवरेज जो है एक तरह का एवरेज होता है। जिस तरह हमें मार्कशीट में जो एवरेज मार्क्स मिलते हैं 10 अलग अलग सिलेबस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में हमें जो मार्क्स मिलते हैं उसका एक एवरेज बनता है, उस तरह से ही मूविंग एवरेज प्लॉट किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज कैसे। इसको हमको ज़्यादा कैलकुलेशन में जाना नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक चार्ट पे प्लॉट हो जाता है। आप सेलेक्ट करोगे ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जिस तरफ प्राइस चल रहा है, यानी कैंडल जो है वो प्राइस एक्शन है, वो जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ उसको ही फॉलो करते हुए चलेगा। यानी इस तरह का लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। यानी जब कैंडल बन जाएगी उसके बाद ये आपको पीछे से बताएगा अब एक कैंडल इस तरफ जाने का प्लान कर रही है। तो लैगिंग इंडिकेटर, दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर जो प्राइस के एकदम साथ में चलता है या प्राइस से पहले ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। और दूसरा इंडिकेटर होता है लैगिंग इंडिकेटर। तो ये लैगिंग इंडिकेटर में काउंट होता है, जो कि थोड़े देर बाद बताता है, यानी प्राइस कैंडल पूरी होने के बाद ये मूवमेंट करता है और बताता है कि अब प्राइस इस तरफ जा रहा है। थोड़ा डीले मतलब बताता है उस चीज़ के बारे में। तो मूविंग एवरेज दो तरीके से नापा जाता है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉमनली यूज्ड होता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये हमने ले लिए। सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसको एसएमए कहा जाता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसको ईएमए कहा जाता है। इसके अंदर फर्क क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज जो है पुराने डाटा को ज़्यादा यूज़ करता है। जो आज से जैसे 50 मूविंग एवरेज लगा है तो पुराने 40 दिन, 30 दिन, 35 दिन पुराने डाटा को ज़्यादा यूज़ करके प्लॉट होता है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है नियरेस्ट प्राइस एक्शन जो हुआ है पिछले 10-15 दिनों का, उसके डाटा को ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ईएमए और एसएमए जो है इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। मैं भी चार्ट पे पूरा आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है वो 20, 50, 100 और 200। डीएमए का मतलब है डेली मूविंग एवरेज। अगर ये जो है डेली की जगह WMA हो जाएगा तो वीकली मूविंग एवरेज, और MMA होगा तो मंथली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से डेली, अगर आवरली में लगा देते हैं 50 मूविंग एवरेज तो 50 घंटों का डाटा बताएगा। अगर 5 मिनट के कैंडल पे लगाते हैं तो वो 5 मिनट के कैंडल 50 5 मिनट के कैंडल बताएगा। अगर 1 मिनट पे लगाता है तो पिछले 50 मिनट के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से ये मूविंग एवरेज काम करता है। आगे हम लोग अभी सब समझेंगे सारी चीजों को। अभी सारे लोग मुझे लिखकर बताए कि सबको समझा ये। सभी लोग लिखकर बताओ कि सबको समझा। सबको समझा ये? ये कब खत्म होगा? समझा सबको? अरे हाथ ही दिखा दो भाई, सबको समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्डन क्रॉसओवर, जिसपे बड़े लोग काम करते हैं। जो भी जितने भी बड़े हाथ हैं जो मार्केट को चलाने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, कई करोड़ों रुपया है, वो सारे लोग 50 डीएमए और 200 डीएमए पे काम करते हैं। और वो जानते हैं कि रोज़ जाना आना, रोज़ अंदर बाहर जाना वो मुनासिब नहीं है। उससे पैसा सिवाय लॉस के और कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वो लोग जो है बड़े क्रॉस ओवर पे काम करते हैं। 50 डीएमए पे वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, और 200 डीएमए के क्रॉस ओवर पे काम करते हैं। इस तरीके से उनका काम चलता है। मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप लोग अरबों रुपया कैसे कमा सकते हो धीरे धीरे। अब ये किसको किसको समझा है बता दीजिए, क्योंकि एक एक साइड के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबको समझा है क्या? हाथ उठाइए, बताइए। एवरीवन जल्दी बोलो, समझा कि नहीं? ठीक है, समझा ना सबको? बाद में समझा दूंगा। ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, 50 और 200 डीएमए। 50 डीएमए में जब भी नीचे से ऊपर जाता है क्रॉस करके 200 डीएमए को, ऐसा नीचे से ऊपर, मैं बताता हूँ कैसा।
ये देखो, ये मान लो 200 डीएमए जा रहा है और 50 डीएमए ने ऐसा क्रॉस किया, तो ये जो क्रॉसओवर होता है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ये 200 डीएमए था, उसको 50 डीएमए ने नीचे से क्रॉस किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो जब भी ये क्रॉसओवर होगा तो उसका मतलब ये है कि अब हमें शेयर्स लेना है और यहाँ से अब मार्केट अच्छी खासी ऊपर बुल रन दे सकता है, जो अक्सर देखा जाता है कि हकीकत में बुल रन होता है उसमें। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलते हैं डेथ क्रॉस। जिस तरह हमको गोल्डन क्रॉस ओवर, वैसे हमको मौत भी मिलती है। ठीक है, डेथ क्रॉस ओवर। तो डेथ क्रॉस ओवर में क्या होता है, अभी बताता हूँ डायग्राम बना के। डेथ क्रॉस ओवर में मान लो 200 डीएमए की मूविंग एवरेज ऐसी जा रही है, ऐसी ये 200 डीएमए है। ठीक है, और 50 डीएमए जो है, इसको जो है डेथ क्रॉस ओवर इस तरीके से क्रॉस करता है। ये 50 डीएमए। तो जब भी 250 डीएमए को 200 डीएमए ऊपर क्रॉस करे, या ऐसा समझ लो कि 50 डीएमए 200 डीएमए को ऊपर से नीचे क्रॉस करे, तो ये डेथ क्रॉस ओवर है। ठीक है, ये तरीका है। तो ये डेथ क्रॉस ओवर का मतलब है कि जिसने भी यहाँ माल खरीद लिया तो इसकी तो डेथ पक्की है। ठीक है, उसका जो है 10 लाख का माल आराम से 1 लाख रुपया बन सकता है, एकदम खूब मेहनत करके। तो ये चीज़ है, ये सबको समझा क्या? फटाक से बताओ मुझे, सबको समझा? सारे लोग बोलो भाई, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, शाजिया समझा? यस सर। हाँ ठीक है शाजिया, चलो ठीक है, जब नहीं समझेगा मुझे बता दो फटाक से। ओके, अभी हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो नोट सुन लो क्या है। इफ एनी वन वर्क ऑन मूविंग एवरेज ओनली, ही कैन अर्न हैंडसम मनी आउट ऑफ इट। डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 जो मैंने बताया था। मनी मैनेजमेंट, सारा पैसा एक जगह नहीं डाल देना है, जैसा सचिन भाई ने बीच में डाल के रखे थे, मैंने उनका पूरा मनी को ट्रांसफर कर दिया। ट्रेड मैनेजमेंट, एक ही ट्रेड में नहीं लेना, कई ट्रेड्स लेना, 2-5 ट्रेड कम से कम, मैंने एक बार बताया था ऑनलाइन क्लास में। मस्ट बी फॉलोड, इस तरीके से फॉलो करके खाली मूविंग एवरेज पे भी काम करोगे ना, तो आज ही हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि कितना पैसा जमा होता है, सिर्फ वो देखना खाली। ये देखो, ये 50 डीएमए, ये जो लाइन है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ऑलरेडी प्लॉटेड है। ये देखिए, ये बिल्कुल 50 दिन का मूविंग एवरेज इस तरीके से इसे चलती है। ठीक है, तो हर एक एरिया पिछले 50 दिन के एवरेज प्राइस को इंडिकेट करता है। हर एक डॉट, हर एक डॉट, हर एक लाइन, हर एक चीज जो है ना, पिछले 50 दिन को बताता है कि पिछले 50 दिन का जो एवरेज था, कभी प्राइस 100 रुपया था, कभी 200 रुपया था, कभी 60 रुपया था, कभी 80 रुपया था, कभी 300 रुपया था। तो इसको डिवाइड बाय 50 जब करेंगे तो जो प्राइस आएगा वो उस दिन का प्राइस रहेगा, वो 50 SM। तो समझ में सबको आया? अभी बताऊंगा उसमें। ठीक है, सबको समझा? एवरेज जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आएगा, क्यों टेंशन ले रहा? ये देखो आ गया 20 डीएमए, 200 डीएमए अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो वो 50 डीएमए था, ये 200 डीएमए है, जो मैंने इससे पहले बताया था 50 डीएमए। 200 डेली मूविंग एवरेज, इसको प्रैक्टिस करो, सब लोग लिखो अगर हकीकत में इंटरेस्ट है लाइन में। देखो कितनी खूबसूरती से 200 डीएमए पे ट्रेड चल रहा है। देखिए, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आपने 10,000 रुपया डाल दिया, यहाँ मार्केट फिर इसके करीब आई, फिर ऊपर जाने लगी, फिर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न का कोई चार्ट वार्ट देखा, बुली शरामी, मारू बुजू, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वापस आई मार्केट ने, फिर सपोर्ट ली, फिर 10,000 रुपया डाल दिए, फिर मार्केट वापस करीब नहीं आई, फिर यहाँ आई, फिर 10,000 रुपया डाल दिए, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर इसको सपोर्ट दी, 10,000 डाल दिए, फिर यहाँ आ गई, फिर 10,000 रुपया डाल दिए। इतने आसानी से देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ था और यहाँ पे प्राइस यहाँ पहुंच गया, लेकिन आपको इसने कितने अच्छे से सपोर्ट देते हुए लेके गए ऊपर तक। जिसने 10,000 डाला होता, उसका यहाँ पे क्या अमाउंट बना होता, अंदाजा लगा लो, वो झूला भर के पैसा लेके जाता। 200 दिन का ना। हाँ ठीक है, तो सबको समझा ये? सबको समझा? ठीक,
ओके, अभी हम लोग आगे का चार्ट ये देखते हैं। ठीक है, अब गोल्डन क्रॉसओवर देखो, जो शकील भाई आप पूछ रहे थे, ये देखिए, ये क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर। आज देर हो रहा लेट हो रहा कोई बोलेगा नहीं है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। 50 डीएमए ने 200 डीएमए को नीचे से क्रॉस किया जब, यानी छोटा टाइम पीरियड जब बड़े टाइम पीरियड को नीचे से क्रॉस करेगा, 50 और 200 डीएमए का कॉम्बिनेशन है, उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। जितने भी बिलीनियर मिलीनियर सब इसी पे काम करते हैं। कैंडल स्टिक ये वो लोग बनाते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो लोग बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके पास इतना पैसा रहता है, उनको पता रहता है 12 बजे इतना माल छोड़ेंगे तो ये एक्शन आएगा, 1 बजे ये छोड़ेंगे एक्शन, लास्ट में हमको डोजी बनाना है। उनका सुबह ही डिसाइड रहता है कि आज ये इधर डोजी बनाएंगे हम लोग। वो लोग चार्ट बनाते हैं और हम लोग चार्ट रीड करते हैं, गरीब लोग हैं क्या करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली लाइन बड़े टाइम पीरियड को छोटा टाइम पीरियड जब क्रॉस करेगा तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर कहेंगे। और छोटा टाइम पीरियड 50 का होना चाहिए और बड़ा टाइम पीरियड 200 डीएमए का होना चाहिए। ये मोटी मोटा समझ लो, डीएमए आपको समझना जरूरी नहीं है क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी जैसी डीएमए अपन सेलेक्ट करेंगे तुरंत प्लॉट हो जाएगा, कैलकुलेशन में मत जाइए, ठीक है। लीव पे ही रख दिए थे उस पे, मैं जूम पे आया और उस पे कितनी देर से मैं उस पे वेटिंग पे ही था। तो वापस जाने का ना, फोन मारने का, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर समझ में आया। अभी डेथ क्रॉसओवर देख लीजिए, ज्यादातर डेथ क्रॉसओवर ही लोग लेते हैं। अभी डेथ क्रॉसओवर में क्या होता है, हाँ वही उसका उल्टा, बड़े टाइम पीरियड को 200 डीएमए को 200 डीएमए को बड़े टाइम पीरियड को छोटा टाइम पीरियड जो है ऊपर से नीचे ऐसा क्रॉस करे तो उसको डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। इसका मतलब आपने जो छोटे टाइम पीरियड के लिए मार्केट नीचे जा रही है, आपने वहां माल खरीदा है, अब आपको 50 दिन का मतलब है 3 महीना। अब 3 महीना आपको मार्केट नीचे लेके जा सकती है, और भी ज्यादा लेके जा सकती है, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। 200 डीएमए को 50 डीएमए जब नीचे क्रॉस करे ऊपर से नीचे तो उसको डेथ क्रॉस, हिफ्स कर लेना यार, नीचे से ऊपर बुलिश, ऊपर से नीचे डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर मतलब पक्का मौत पक्की है, हाँ, आपका पूरा पैसा लेके जाएगी। इसको इसको समझा, ठीक है। शाजिया समझा गया बेटा, हाँ शाजिया, Yes, sir. ठीक है। आगे की स्लाइड तो पता है आप लोग को, कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं, दुआ करो खुल जाए नेट। इसके पहले मेरी शाला में चालू किए थे। नहीं, कंटिन्यू कैंडल पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है। कंटिन्यू कैंडल जब पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा बोरियत होती है आदमी को ना। बीच में ये एक इंडिकेटर डाल दिया गया, जैसा आर ऐसे डाले थे बीच में। अरे सर पे तो ट्रेड चालू है सर। ये अब कल से इस पे करोगे आप लोग बोलेंगे ऐसा, लेकिन 3 दिन से आ रहे थे भाई कर रहा था, लॉस तो नहीं हुआ था मुझे। नहीं हुआ ना, फिर तो वही खास बात रहती है। अभी इसके ऊपर करेंगे शायद। मैगडी वगैरह एडवांस में है भाई, आरएसआई जिसने सीख लिया उसको मैगडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से सीख लिया तो बड़े मामला है।